आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले देश भर की आशा वर्करों ने हड़ताल की थी। 6 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर हैं जो अलग अलग सरकारी योजनाओं को अंजाम देती हैं। कोविड की लड़ाई में भी उनकी बहुत भूमिका है। उन्हें बहुत सुविधाएं नहीं मिली, पीपीई किट और मास्क के लिए तरस गई। जाहिर सी बात है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। किसी कहीं 2000 मिलती है तनख्वाह, कहीं 4000, कहीं 5000, वो भी समय पर नहीं मिलती है। समय पर वो पैसा भी मिल जाए, ये इनकी मांग का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। अब हरियाणा से सुकीर्ति की ये रिपोर्ट देखिए कि कितने दिनों से आशा वर्कर बगैर सैलरी के, वो भी न्यूनतम सैलरी के काम कर रही हैं। हरियाणा से दिल्ली तक हमारी अगुआ कोरोना योद्धा आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही है। 7 अगस्त से हरियाणा की 20,000 आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, जबकि दिल्ली में 21 जुलाई से ही 6,000 आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, अब उन पर FIR हो चुकी है, सोशल डिस्टेंसिंग के कायदों को तोड़ने के जुर्म में। 26 साल की प्रिया दिन में 8 से 9 घंटे काम करती है, घर घर जाकर सर्वे करती है और होम क्वारंटाइन में रह रही मरीजों से मिलती हैं। वो दिल्ली की गीता कॉलोनी के एक स्लम में रहती हैं। उसका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो अपने साथ बीमारी के वायरस को घर ना ले आए। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 6 साल का। दिल्ली में अब तक 150 आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना हो चुका है। जब मैं जाती हूँ क्वारंटाइन जोन में तो मुझे पीपी किट नहीं मिलता, तो मुझे डर लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे किट मिले। उनको जब मैं ऑक्सीमीटर देती हूँ, पल्स चेकती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे को मतलब शरीर में टच हो रही है तो कहीं मुझे ना हो जाए कोरोना, ये मेरे घर तक ना चले जाए। मैं आते के साथ ही बच्चे मेरे ऐसा कहते हैं, मम्मी चीज लाई हो, टच करते हैं। मैं नहीं बेटा, दूर हो जाओ। मैं अभी नहा लूँ, वो बच्चे गुस्सा जाते हैं, मम्मी आपने तो चीज नहीं लाई मेरे लिए। हम कि लाई हूँ बेटा, मुझे नहा लेने तो पहले, पूरे शरीर से बदन से नहा लूँ, कपड़े में धो लूँ, फिर मैं टच करती हूँ। एक बार की बात है, मेरे को काफी बुखार हो गया था, 1 हफ्ते तक खांसी। मैं हमेशा घर में एनी टाइम मुंह पे रुमाल बांध के रखती थी, विक्स लगाती थी, विक्स की गोली खाती थी और पैर के साइड सोती थी कि बच्चों को हमारे इन्फेक्शन ना लगे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 48 साल की हेमलता गोयल को अपना खर्च चलाने के लिए रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है। 5 साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका है और अब उसकी अकेली कमाई से घर चलता है। आशा कार्यकर्ताओं को बस 3,000 रुपए महीना मिलता है। कभी कभार इंसेंटिव मिल जाए तो 5-6 हजार रुपए बन जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आती हैं, जैसे कि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूँ। मेरा बेटा है 23 साल का, वो अभी काम अपना स्टार्ट किया है, केवल अपना ही खर्चा निकाल सकते हैं, वो घर का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम आती है कि जैसे 5,000 तो मेरा घर का रेंट है और उसके ऊपर से घर का राशन भी है और बच्चे को पढ़ाना भी है, आगे उसके बारे में सोचना है, अभी कुछ उसे कोर्स कराना है। तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो कभी अपने मायके से कुछ सपोर्ट लेते हैं, कभी एक दूसरे से लेते हैं। हरियाणा और दिल्ली दोनों की आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से बस PPE किट और 10,000 रुपए महीने तक की सैलरी की मांग की है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। कोरोना योद्धाओं के लिए बड़ी घोषणाओं से लेकर के उनके ऊपर फूल बरसाए जाने तक हमने सब कुछ देखा है पिछले कुछ महीनों में, पर जो जमीनी हकीकत है वो ये दिखाती है कि वो अब भी कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।